कपड़े धुलने के लिए गया तो उसने गधे को ऐसा ही छोड़ दिया और कपड़े धुलने लगा, तो गधा दूसरे की खेती बंजर करने लगा। अब धोबी अगर गधा पकड़े तो कपड़ा न धुल पाए और कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए, अब क्या करे? तो बैठ के रोने लगा। महात्मा जी आए, महात्मा जी आके बोले रो क्यों ना है? तो संत का मतलब होता है, संत मीन्स समाधान और समाधान मीन्स संत। अगर सच्चा संत होगा तो उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है, हर एक बात का समाधान होता है। तो बोले रो क्यों रहा? बोले महाराज ऐसी बात है। बोले दरा धीरे से कान में कुछ कहा। महात्मा जी चले गए और धोबी ने गधे को पकड़ा और पेड़ से जाकर के गधे को पैर में बांधा जाता है, तो 7 बार इस तरीके से हाथ घुमाया, 7 बार। अब गधा तो गधा, उसे लगा मैं मुझे बांध रहे हैं, बांधा तो नहीं रहा। वहीं खड़ा हो गया, 1 घंटे में कपड़े धुले, कपड़े सुखाए। अब गधे पे रख के महाराज अब वो चल नहीं रहा, अब वो वहां से बढ़ नहीं रहा। अब धोबी परेशान, बोले महात्मा जी अच्छी बात बता गए, ये गधा बढ़ नहीं रहा। महात्मा जी आ रहे थे, बोले अब क्यों रो रहा? बोले महाराज अब ये चल ही नहीं रहा। इधर आ, पहले सीधा हाथ घुमाया था। बोले हाँ महाराज, अब ठीक उल्टा घुमा दे। 7 बार धोबी ने उल्टा हाथ घुमाया, गधे ने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये मन है, अगर उल्टा चलाओगे तो उल्टा चलेगा और सीधा चलाओगे तो सीधा चलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज कहते हैं कि इस तरीके से समझाया है मैया देवहूति को। राजा प्रियव्रत जो हैं उन्होंने राजगद्दी को नहीं संभाला, अयोध्या नगरी के राजा बन गए उत्तानपाद। विद्वान कहते हैं कि हमारा जो वंश है, लोग कहते हैं कि दुनिया किसने बनाई है? दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बातें की है। और फिर जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। तो गॉड की फुल फॉर्म है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। तो बनाने वाला, जनरेटर माने बनाने वाला, ऑपरेटर माने पालन करने वाला और डिस्ट्रॉयर माने संहार करने वाला। तो बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी और मारने वाले भगवान भोले बाबा। तो दुनिया 3 चीजों से ही बनी है। राजा उत्तानपाद अयोध्या नगरी के राजा हैं। अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को युद्ध में किसी ने भी न जीत पाया हो, वो होती अयोध्या। राजा की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। बहुत अच्छी। लेकिन भगवान की कृपा कि इनकी कोई संतान नहीं है। एक दिन रानी सुनीति ने अपने महाराज से कहा है, हे श्रीमन,